तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 6 मार्च को होने वाला आपका कक्षा 11 का लेखा शास्त्र का पूरा पेपर आ गया है। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से याद कर लो, क्योंकि देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया ना, तो आपका परीक्षाओं में बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का लेखा शास्त्र विषय का पूरा पेपर आ गया है। जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारा विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से याद कर लो, क्योंकि देखो कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का लेखा शास्त्र का पूरा पेपर लेकर आ गया हूँ। टोटल क्वेश्चन जिसमें प्यारे विद्यार्थियों आपसे 23 पूछे जाएंगे, 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का लेखा शास्त्र विषय का पूरा पेपर है, जिसमें कि आपसे हिंदी और इंग्लिश वर्जन में पूरा पेपर पूछा जाएगा। 23 क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में होंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों निर्देश आपके पेपर के लिए यहाँ पर आपको दिए गए हैं, और इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पूरा का पूरा पेपर समझ के जाइएगा, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता कि जैसा पेपर मैं आपको बताता हूँ ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिलता है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बनना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखकर जरूर जाना, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा पेपर, आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को पढ़ लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से समझ लें, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों बिल्कुल भी चिंता मत करो, जैसा पेपर अभी मैं आपको बताऊंगा ना ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख के जाना इसको, क्योंकि देखो एकदम रियल वाला पेपर लेकर आया हूँ आप सबके लिए। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना की गुणवत्ता का निर्धारक तत्व नहीं है, क्या नहीं है, सरलता। याद रखोगे। दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो देखो ये किया था लूकास पेसियोली ने, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, प्रलेख जिसके आधार पर पुस्तकों में लेखा किया जाता है क्या कहलाता है, प्रमाणक कहलाता है। और अब अगला क्वेश्चन, तलपट है, तो देखो शेषों की सूची विवरण है तलपट, इस क्वेश्चन के उत्तर को याद रखना। मूल्यह्रास का संबंध किससे, तो देखो स्थायी संपत्ति से मूल्यह्रास का संबंध। मजदूरी व वेतन को लिखा जाता है, तो देखो मजदूरी व वेतन को व्यापार खाते में लिखा जाता है, याद रखना। और इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा, इनको अच्छे से याद कर लेना। पुस्तक पालन में केवल घटनाओं का लेखा होता है, आर्थिक घटनाओं का लेखा होता है। जीएसटी 1 जुलाई को लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। व्ययों के भुगतान में पूंजी में होती है, क्या होती है, कमी होती है। उचंत उद्धृत खाता एक खाता है, कैसा खाता, अस्थायी खाता है। फर्नीचर क्रय का लेखा क्रय पुस्तक में किया जाता है, ये सैद्धांतिक अशुद्धि है, याद रखोगे। वर्ष के अंत में पूंजी में वृद्धि दर्शाती है, क्या दर्शाती है, लाभ दर्शाती है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से इनको देख लो, प्रति प्रविष्टि की जोड़ी मिल जाएगी रोकड़ एवं बैंक स्तंभ वाली बही से। और फुटकर रोकड़ बही की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी किससे मिल जाएगी, देखो फुटकर रोकड़ बही की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको यहाँ से मिलान कर लेना है, किससे, देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी अग्रदायी पद्धति से। और अप्रत्यक्ष व्यय की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी किससे मिलेगी, तो देखो अप्रत्यक्ष व्यय की जोड़ी आपकी इधर मिलेगी, देखो मैं आपको बताऊं, देखो लाभ हानि खाता से, ठीक है। और उसके बाद में देखो उच्चावचन वाली प्रक्रिया संपत्ति के मूल्य में गड़बड़, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में इनको यहाँ से देख लो। अप्रत्यक्ष व्यय की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर की जोड़ी किससे मिल जाएगी, देखो मैंने आपको बता दी थी। आर्थिक स्थिति की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों चिट्टा से मिलान कर लेना है। आदत्त व्यय की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों चिट्टे के दायित्व पक्ष में। और पूर्व दत्त व्यय की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो चिट्टे के संपत्ति पक्ष में, ठीक है। ऐसे देख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, वे व्यक्ति जो उधार माल का क्रय करता है उसे लेनदार कहते हैं, असत्य होगा। लेखांकन प्रमाप मौखिक विवरण होते हैं, असत्य होगा। खाते के दाएं पक्ष को जमा पक्ष कहते हैं, सत्य होगा। क्रय पुस्तक में नगद व उधार क्रय का अभिलेखन किया जाता है, असत्य होगा। क्षतिपूरक असत्यों का प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ता, सत्य होगा, ठीक है। उपार्जित आय व्यापार का दायित्व है, असत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बताए गए हैं ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है।
उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख लो। ये भी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, इनको याद करके जाना अच्छे से। पहला क्वेश्चन, किस बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है? नगद बट्टे का। व्यापार के स्वामी को व्यापार से पृथक माना जाता है, ये लेखांकन की किस मान्यता के अंतर्गत आता है? पृथक अस्तित्व की मान्यता के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, नकल बही के प्रारूप में कितने खाने होते हैं? 5 खाने होते हैं। रोकड़ बही कौन सा शेष बताता है? देखो नामे शेष बताता है। बैंक विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है? तो देखो व्यापारी के द्वारा बनाया जाता है। विक्रय पुस्तक का योग 500 अधिक लगाया गया, किस प्रकार की अशुद्धि? हिसाब की अशुद्धि है। विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए संचय को क्या कहते हैं? तो देखो विशेष संचय प्यारे विद्यार्थी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में इनको लिख कर आ सके। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा है, लेखांकन से क्या आशय है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो और अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। अब उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूंजी से क्या आशय है? देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, लेखांकन सिद्धांत से क्या आशय है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो। जीएसटी की अवधारणा को प्यारे विद्यार्थियों आपको समझाना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, प्रमाणक से क्या आशय है? प्रमाणक से क्या आशय है प्यारे विद्यार्थियों? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, लेखांकन समीकरण से क्या आशय है? लेखांकन समीकरण से क्या आशय? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, विपर्य प्रविष्टि से क्या आशय है? विपर्य प्रविष्टि से प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या आशय? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, रोकड़ बही से क्या आशय है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रोकड़ बही से क्या आशय? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो बैंक समाधान विवरण क्या है? तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, बैंक समाधान विवरण क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख देना। पासबुक से क्या आशय है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, पूरा का पूरा मैंने बता दिया। उचंत उदरत खाते से क्या आशय है? तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, उचंत उदरत खाते से क्या आशय? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। तलपट से क्या आशय है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन, संपत्ति की अवशिष्ट मूल्य से क्या आशय है? देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य से क्या आशय है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति से क्या आशय है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो। और अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं, सकल लाभ से क्या आशय है? तो देखो सकल लाभ से क्या आशय? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। लाभ हानि खाता से क्या आशय है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। और असौदे ऋण की पुनः प्राप्ति से क्या आशय है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा कपड़ा मैंने आपको बता दिया। डूबत ऋण संचय क्यों बनाए जाते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रबंधक के कमीशन से क्या आशय है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो। और पूंजी पर ब्याज क्यों आवश्यक है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद करके लिख लो। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते अपन इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 जो प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया, तो पहले तो आप लोग यहाँ तक का देख लो। 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 18वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपसे, 18वें के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मूल्यह्रास का स्थायी किस्त पद्धति क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लो, ये यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं 19वां, चिट्टा बनाने के 3 उद्देश्य आपको बताने हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, चिट्टा बनाने के 3 उद्देश्य क्या क्या है, यहाँ से देख लो। सकल लाभ और शुद्ध लाभ में प्यारे विद्यार्थियों अंतर आपको इस प्रकार से बताना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो 20वां क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ये वाला, तो देखो 20वें के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% आपके पेपर में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ना, इसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा है, इसको भी देख कर लिख देना।
22वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो 23वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछा है, चलो मैं आपको उस क्वेश्चन का उत्तर भी बता देता हूँ। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, 23वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से देख कर लिख दो। तलपट और चिट्टे में समानता है प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में परीक्षा में पूछी है। तो तलपट और चिट्टे में समानता है, यहाँ से देख कर लिख देना, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से देख लिया तो, ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।